आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट रिवीजन लेके आया हूँ। और इस रिवीजन से आपका जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, सीडीएस का हो, तो जो भी है जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री एडवांस मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ से ये सारे रिवीजन हो जाएंगे आपके ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगल। एंगल रेडियन, डिग्री, ग्रेडियंस में हम लोग मेजर करते हैं। तो जब भी इन चीज़ों को आपस में चेंज करना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और हाँ, मैं बता दूं कि ये जो क्लास का रिवीजन है, ये उन लोगों के लिए है जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का पता है। जो बिगनर्स हैं, जिसको ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल नहीं आता है, तो वो आप वीडियो में मत बने रहिए, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा नहीं, तो आपके लिए कोई फायदा रहेगा नहीं। लेकिन अगर आपको 10th में अगर आपने ट्रिगो पढ़ा है तो फिर आप समझ जाएंगे। अदरवाइज आपने कहीं क्लास भी कर रखा है तो बने रहिए, ये एक रिवीजन क्लास है। जैसे ये कन्वर्जन के लिए है, एक रेडियन जो है वो बराबर होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, और एक डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180। अब फिर ये एक रिलेशन है रेडियन का डिग्री में। जब हम लोग यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जब पाई का वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको एक रेडियन बनेगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, जब पाई का वैल्यू 22/7। और जब पाई का वैल्यू 3.1415 डाल रख देंगे, तो ये बन जाएगा 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकंड। और इसी को डेसिमल में देखें तो एक रेडियन बराबर होगा 57.3 डिग्री। अब डिग्री से हमें जब रेडियन में जाना होगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसको आप याद रख लीजिए। और ये वाला रिलेशन तो याद होगा ही सबको, क्योंकि मालूम है कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या किए, पाई का वैल्यू रख दिया गया है, तो ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। बाकी एक डिग्री बराबर होता है 0.017। बस इतना आप याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर 5 डिग्री बराबर होगा 0.087 रेडियन। अब ये एक और रिलेशन है, इसको ध्यान रख लीजिए कि 0.25 रेडियन बराबर होता है 14 डिग्री 19 मिनट या 14.3 डिग्री। तो ये हो गया एंगल कन्वर्जन के लिए। अब ये आर्क और ये एंगल पे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम लोगों को ये वाला रिलेशन मालूम होगा। जनरली क्या करते हैं लोग, यहाँ पे एंगल अगर रेडियन में दिया रहता है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप वहाँ पे एरिया निकालते हैं, तो ये काफी कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इसको आप क्या करेंगे ना, कि ये आर्क का लेंथ और रेडियस से ही हम लोग एरिया निकालेंगे, हाफ एल आर, ये फॉर्मूला से। बाकी एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये थीटा रेडियन में है, तो यहाँ से आप एल का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेंथ। और जनरल फॉर्मूला इसी चीज को कन्वर्ट कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए जैसे इसको हम यहाँ पे आर को ले आए, तो एल अपॉन आर बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन 1। और इसी को फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये बना है, ये इस तरीके से कि एल जो है, जब ये देख रहे हैं इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसी चीज को पलट के लिख दिया गया। जैसे एल यहाँ पे आर को इधर किए तो थीटा रेडियन के प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये हो गया। तो ये रिलेशन से भी आप कर सकते हैं, तो ये रिवीजन के तौर पे है। बाकी जब ये एंगल आपको डिग्री में दिया रहे, तो आप डायरेक्ट ये वाला तक फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट है 360 डिग्री का फैक्टर आपको आना चाहिए। और ये फैक्टर ये तो सबको मालूम रहता है, ये सब फैक्टर लगभग लोगों को, ये सब फैक्टर सबको याद है। लेकिन जहाँ दिक्कत आती है वो ये फैक्टर पे कई बार सवाल बनेंगे। और ये फैक्टर सिर्फ यहाँ पे आपको यूज नहीं होगा, बल्कि आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में या और कोई भी चैप्टर है जहाँ पे 360 नंबर आएगा, तो वहाँ पे आपको ये फैक्टर हेल्प करेंगे। तो आप इसके फैक्टर को भी याद कर लीजिएगा, और ये 360 का जो मल्टीपल है इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि इसका रिलेशन, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में देखते हैं कि कई बार साइन कॉस में चेंज हो जाता है, एक कोसेक में और टेन कॉट में, तो ये कब होता है उसको आप समझिए। तो यहाँ पे जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी 0 डिग्री या 180 डिग्री
इसमें प्लस माइनस थीटा करें, या यहाँ 0 में प्लस माइनस थीटा, या 0 को 360 भी बोल सकते हैं, इसमें प्लस माइनस थीटा करें, तो ये क्या सब है, ये सब एक्स एक्सिस पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, यानी कि रेशियो जो हो जो भी रहेगा वो रिमेन्स रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जब बात वाई एक्सिस की आएगी, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तो आपको यहाँ पे ट्रिगो रेशियो चेंज करना होगा। साइन को कॉस में आप बदलेंगे और कॉस को साइन में, इसी तरीके से सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, जब हम लोग वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। बाकी ये आपको ध्यान होना चाहिए, तो ये भी आपका रिवीजन हो गया। अब ये है कि इसका जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका जो ये डेरिवेटिव टाइप का निकलता है, इसी से जो फॉर्म होता है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एप्लीकेशन यहीं से बनते हैं। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अब देखिए ये फॉर्म बनते हैं। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में देखेंगे तो ये बनेगा, इसको इस साइड कर देंगे तो ये बनेगा, और फिर एक बार 1 के साथ 10 को रखेंगे तो ये सेक स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और 1 के साथ सेक स्क्वायर को रखेंगे 10 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए, और फिर इसी तरीके से इसको आप खुद से लिखिए, जितने रिलेशन यहाँ बने हैं उतने ही रिलेशन इसमें भी बनेंगे, तो उस रिलेशन को खुद से लिखिए जिससे कि आप समझ पाए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आगे अभी और कंटिन्यू करता हूँ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं ये, जैसे ये सब है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट सही लग रहा है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ से देख पाए, और लाइक व्यूज से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है चीज़ों को कंटिन्यू करने पे। और आप नेक्स्ट टाइम किस चैप्टर पे रिवीजन चाह रहे हैं उसके बारे में भी कमेंट में बताइए। अब देखिए ये जो रिलेशन है, ये अभी जो पीछे हम लोग देखे हैं वो कैसे फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो ये वाला रिलेशन बनता है टेन और सेक वाला। इसी तरीके से इसी को हम लोग अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो को स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर का जो है रिलेशन वो बनता है। तो यहाँ से ये भी आपका रिवाइज हो जाएगा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप जहाँ भी पढ़े होंगे या अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम टीचर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार शायद यहाँ पे वर्ड साइन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप, मैं उससे रिलेटेड और जितने बन रहे हैं उसको भी एक जगह कर दिया हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। जब सिर्फ आगे ये कोड नहीं लगा है, वर वर लगा है, तो हमको यहाँ पे कॉस ध्यान रखना है, और एक बार माइनस होगा, लेकिन जैसे बीच में को आ गया तो प्लस होगा। अब अगर यहाँ कवर आ गया तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा ध्यान में रखेंगे, और अगर बीच में यहाँ पे को नहीं है तो माइनस करेंगे, बीच में को आ गया तो प्लस करेंगे। तो ये तो याद रखने का मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दिया हूँ, बाकी अगर आप ऐसे ही याद रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। एक है हेवर साइन का, और इसमें आपको जनरली क्या दिया जाता है ना, थीटा दे दिया जाता है आपको, इसमें कोई टर्म पूछ देगा कि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो हेवर साइन बताइए। अब जब मालूम ही नहीं है कि ये हेवर साइन होता क्या है तो आप कैसे निकाल पाएंगे। तो हेवर साइन होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आप अगर हेवर साइन निकालना होता तो ये हो जाता साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी साइन 15 डिग्री का स्क्वायर का मान पूछा जाता। तो इस तरीके से आपको चीजें तो पूछी जा सकती हैं। अब ये है कि जब साइन के साथ ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, तो उसके लिए ये दो फॉर्मूला है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब साइन के साथ हो तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ पे माइनस अगर आ गया ए माइनस बी तो यहाँ पे आप माइनस लेंगे। लेकिन कॉस में अपोजिट हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लेंगे। ये चीज को ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट। बाकी टेन ए प्लस बी यहाँ पे भी उसी तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इसका एक शॉर्ट नोट खुद भी बना लीजिए ताकि आप इसको रिवाइज कर पाए, बार बार आप पूरा वीडियो ना देखें। वैसे वीडियो तो शॉर्ट ही बनाया हूँ मैं, बहुत जल्दी अगर आप 10-15 मिनट देंगे तो आपका पूरा ट्रिगो रिवाइज हो जाएगा। तो रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एक दो बार देख लिए, चीजें याद रहने लग गई तो एक बार खुद से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब देखिए एक की जगह अगर 45 डिग्री रख देंगे तो ये वाला रिलेशन फॉर्म हो जाता है, तो इसको भी याद रखा कीजिए।
कई बार मान लीजिए ये दे देगा आपको ऑप्शन में, ये इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, tan 45 प्लस थीटा, tan 45 माइनस थीटा, tan 30 प्लस थीटा। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आंसर करेंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है जब एंगल डबल हो या ट्रिपल हो, तो उसके लिए sin 2a का फॉर्मूला ये हो गया, cos 2a का ये हो गया, और इसमें जब साइन को cos में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, और साइन रहने दे, अगर cos को साइन में चेंज कर दे तो फिर ये वाला फॉर्म बन जाएगा। बाकी cos 2a tan के फॉर्म में ये बनता है। तो ये सब आप याद रखेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो मैं आपको इसे सब प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ट्रिपल एंगल वाला साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यहीं से साइन क्यूब थीटा हम लोग यहीं से डिराइव कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से cos 3 थीटा बराबर ये होता है, और cos क्यूब निकालना हो तो इसी में आप क्या करेंगे, यहाँ से cos क्यूब मतलब इसको लाएंगे तो ये पहले प्लस हो जाएगा, और इस 4 को इधर करेंगे डिवाइड हो जाएगा, tan 3 थीटा बराबर ये हो जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल में देखने को मिल जाता है। तो साइंस टू द पावर 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, ये पावर 6 थीटा जो है ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये वाला जो एडिटिव ये या सब्ट्रैक्टिव करके दो एंगल के साथ दिया रहता है रेशियो, तो उसमें भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो ये दोनों जगह जो है ना ये आपस में चेंज हो जाते हैं। कैसे होएगा, तो ये इस बार 2 कॉस आ जाएगा सी प्लस डी के साथ, और फिर साइन सी माइनस डी। इसी तरीके से कॉस वाला है, तो कॉस वाले में क्या होता है ना कि प्लस है तो दोनों बार कॉस रहेगा, और माइनस है तो एक बार साइन, दोनों बार साइन रहेगा। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी माइनस डी कर देते हैं जल्दी जल्दी में, जो कि गलत हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आप समझ गए। बाकी अलजेब्रा में आप ये रिलेशन पढ़े होंगे, तो यहीं से ये रिलेशन डिराइव होता है ट्रिगोन। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर अगर एम है, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर होगा रूट अंडर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 60 डिग्री का एक रूल है कि एक बार 60 प्लस थीटा हो और 60 माइनस थीटा हो और थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो रेशियो, तो साइन थीटा के केस में हो जाता है 1/4 साइन 3 थीटा। इसी तरीके से cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, ये सब मल्टीप्लीकेशन में तो ये हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। tan के केस में इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये tan 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब ए और बी दो एंगल दिए रहे और उसका सम 90 डिग्री हो जाए, मान लीजिए यहाँ 47 दे देता आपको, ठीक है, यहाँ पे 43 दे देता, कितना दोनों का सम 90 हो जाता, तो साइन स्क्वायर 47 डिग्री और साइन स्क्वायर 43 डिग्री, ये आप डायरेक्ट 1 आंसर करते हैं। लेकिन ये रूल तो आपको पहले पता होता तब तो, कि अगर ए प्लस बी का सम 90 हो रहा है तो ये 1 होता है। बाकी वो तो आपको मालूम नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस केस में क्या होता है कि दोनों जगह सेम एंगल होता है। और इसको भी आप 90 माइनस थीटा करके देखेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए में चेंज हो जाएगा, तो वहीं से ये रिलेशन बनता है। बाकी आप रिवीजन के तौर पे इन चीजों को देख लीजिए। और फिर ए प्लस बी अगर तीनों 180 डिग्री हो तो tan को जो जोड़ के लिखेंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ये है, यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। ये आप प्रीवियस ईयर देखिए क्वेश्चन निकाल के, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन में एक ऑप्शन ये रहेगा जो कि सही आंसर होगा, बाकी कंफ्यूज करने के लिए ये सब भी ऑप्शन रहेगा। तो इसको आप देखिए और रिलेट करके देखिए। मैं तो कर चुका हूँ, जैसे कि मैं क्या किया हूँ कि थोड़ा सा ये देख लेता हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे मैं प्लस कर लेता हूँ, यहाँ माइनस आ रहा है तो इसको माइनस कर लिया, और साइन वाला है तो साइन और टेन का रिलेशन रखा हूँ। अब अगर ये कॉस वाला आगे आया है तो कॉट और कोसेक का रिलेशन रखा हूँ, तो ये प्लस आया तो यहाँ प्लस कर लिया, और ये माइनस आया तो माइनस कर लिया। बाकी आप अपने तरीके से इसको और रिलेट कर लीजिए, आपको जैसे अच्छा लगे।
मैं बाकी आपको ये रिलेशन दे दिया हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको ये दे दिया जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये दे दिया जाएगा, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये आप याद रख लीजिए। और ये 3 इम्पोर्टेंट और हैं रिजल्ट, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये तो आप प्रीवियस ईयर में एज इट इज पूछ दिया गया है कि इतना बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपको मालूम होगा, एक बार अगर आज देख लिया तो आप हमेशा इसको आप सही ही करेंगे। बाकी ये दोनों आप खुद से कुछ चीज़ों को प्रूव भी कीजिए। आप ये देखिए कि इसको किस तरीके से हम लोग कॉस थीटा के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इसको किस तरीके से साइन थीटा के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो इससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगा। बाकी सारी चीज़ों को मैं एक जगह कंपाइल कर दिया हूँ, तो आप बार बार रिविजन करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। अब ये है कि हर एक रेशियो का अलग अलग डिग्री पे क्या मान होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये नहीं कि एग्जाम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन से कॉस पे आ रहे हैं, कॉस से साइन पे जा रहे हैं, या कॉस साइन से टेन पे आ रहे हैं, तो इससे काफी दिक्कत होगा, आपको टाइम लग जाएगा। जब जान रहे हैं कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आना है तो क्यों ना याद कर ली, तो याद कर लीजिए आप इसको। और उसके बाद अगर 10 30 आपको याद है, तो यहाँ से मैं आपको कई बार बताऊंगा भी या बताया भी हूँ कि 30 60 90 जब ये एक ट्रायंगल हो, तो साइड का जो रेशियो होता है ना, 1√3 2 होता है। अब देखिए 10 30 अगर आपको याद रहता तो ये दो वैल्यू आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठा रहता कि 10 30 1/√3। तो ये 30 के सामने वाला भुजा है, ये 60 के सामने वाला भुजा है, और 90 के सामने वाला भुजा इसका डबल हो जाएगा। तो मैं जब जियोमेट्री कराऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट रिवीजन कराऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा अभी। बाकी अब फिर ये दो है, साइन 15 यहाँ पे एक बार माइनस आएगा, और कॉस 15 में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट एक जगह में कंपाइल कर दिया हूँ ट्रिगो का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला आपको किस चैप्टर पे चाहिए ऐसा पूरा कंपाइलेशन, पूरा कॉन्सेप्ट का एक जगह पे, वो बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।